राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। आखिर इस योजना के अंदर है क्या? कोई युवा नया काम शुरू करना चाहता है, कुछ नया निर्माण करना चाहता है, विनिर्माण करना चाहता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ उसके पास आइडिया है, कोई आइडिया है उसके पास और वो आइडिया को आगे लाना चाहता है, उस आइडिया को बिजनेस में या फिर उसे अर्निंग हो इसमें बदलना चाहता है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार उसको हेल्प दे रही है, लोन दे रही है, वो भी बिना ब्याज। आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है ब्याज का। आपको बिना ब्याज लोन मिलेगा, साथ में आपको अनुदान भी मिलेगा। अनुदान का मतलब ये है कि आपके पैसे माफ भी होंगे। जैसे आपने 5 लाख रुपए जो है ले लिए है तो 50,000 जो है आपके जो है माफ हो जाएंगे। मतलब आपको एक तरीके से अनुदान मिलेगा और 10% अनुदान तो है ही। कोई 10 साल 10 लाख का वो लोन ले लेता है तो 10% जो है उसको अनुदान मिल जाएगा। तो एक बड़ी योजना है। इस योजना के अंदर आपको एक आइडिया प्रस्तुत करना है गवर्नमेंट को कि मैं ये करना चाहता हूँ। और इसके अंदर बड़ी चीज क्या है, गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए कि वो चीज आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। जो आपने आइडिया दिया है उसको कंटिन्यू आप उस आइडिया पर अमन रहो। आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए पूरा कि हाँ भाई मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा हूँ। प्रॉपर उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए, मैं प्रॉपर होने चाहिए आपके पास और मैं प्रॉपर होने चाहिए। विनिर्माण के अंदर कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसमें भी आपको मिलेगा। आखिर इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये लोन क्यों दे रही है। मतलब युवा को सेटल करने के लिए, युवा कुछ नया कर सके, कुछ इनोवेटिव कर सके, कुछ नया बिल्कुल नया कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ये लोन दे रही है और बिना ब्याज भी दे रही है, साथ में अनुदान भी दे रही है। अब ये तो समझ गए कि ये गवर्नमेंट का मोटो क्या है इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर। ये तो आप समझ गए। अब समझते हैं कि इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा। इसके अंदर 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के जो है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसके अंदर 8वीं से लेकर 12वीं तक का भी या फिर कोई भी युवा है या कोई भी है वो फिल कर सकता है फॉर्म और लोन ले सकता है। उसके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, यदि आईटीआई होल्डर है, ग्रेजुएशन कर रखी है उसने उसने या डिप्लोमा कहीं भी कर रखा है तो उससे भी जो है इसके अंदर एलिजिबल रखा गया है। अब दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोन तय किया जाएगा। मान लो 8वीं से लेकर 8वीं में यदि है कोई तो उसको 2.5 लाख के करीब कुछ इस तरीके से जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया है। अब इसके अंदर सिर्फ नॉलेज आपको दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे 10 लाख तक लोन, जिसके पास जो यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है वो 10 लाख तक लोन ले सकता है। 10 लाख तक सरकार लोन देगी, उसके अंदर 10% अनुदान भी सरकार देगी। लेकिन 10 लाख वाला है यहाँ पर 2.5 लाख भी है, आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी, रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। ऐसे लोन किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। आपके पास आइडिया होना चाहिए। सरकार का मोटो ही यही है कि इस लोन के बाद में युवा सेटल हो जाए। युवा ऐसा नहीं है कि लोन लेके कोई और काम कर ले, ऐसा नहीं है। जो सरकार कहती है, जिसके ऊपर सरकार लोन दे रही है कि क्या चीजें उनको करनी है तो उसके लिए कर रही है। ऐसा नहीं आपने लोन उठा लिया और आप तो जो प्रोजेक्ट सरकार को आपने दिखाया वो तो आप कर ही नहीं रहे हो और आप दूसरा काम कर रहे हो या फिर कर ही नहीं रहे हो काम, बेरोजगार बैठे हो। आपने लोन उठा लिया, उसके बाद में पैसा खर्च कर दिया और फिर वापस भरने के लिए भी पैसे ना हो, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के साथ। तो मतलब आपके पास आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।